हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसियानाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। तो गाइस, आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को मैं देखती हूँ कि अगर मजबूरी हो तभी भी हैव टू का यूज़ कर रहे हैं, अगर इच्छा हो तभी भी हैव टू का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप बोलोगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि आपके साथ मजबूरी है या फिर आपके साथ आपको इच्छा है कहीं जाने का या फिर खाने का पीने का। तो इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को क्लियर करूँगी कि हमें अगर इच्छा हो तो किस तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है, और मजबूरी हो ये तो सभी को पता है कि हैव टू अगर हैज़ टू हैड टू हो तो हमें कोई भी काम अगर मजबूरी में करना पड़ रहा है तो हमें हैज़ टू हैव टू और हैड टू का यूज़ करना है। अगर इच्छा हो तो हमें कैसे यूज़ करना है। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमें देखना है कि पहले अगर इच्छा हो, मुझे अगर इच्छा है कि मैं मार्केट जाऊं, कि मुझे इच्छा हो रही है कि मैं मार्केट जाऊं, तो मुझे जाना है। जैसे कि फैमिली में कोई जाते हैं मार्केट या कहीं भी, तो मुझे भी इच्छा होती है कि मैं भी जाऊं। तो अगर मुझे जाना है, मुझे भी जाना है, जिद करे, तो उसे कैसे बोलना है कि मुझे जाना है, आई एम टू गो। ओके, क्या बोलना है? मुझे जाना है, आई एम टू गो। अमित को खाना है, क्योंकि अमित को खाना है, अमित को तो कोई ज़बरदस्ती नहीं ना खिलाएगा, अमित को खाना है। तो लोग इसे क्या बनाते हैं, देखती हूँ मैं कि अमित को खाना है तो अमित हैज़ टू गो, सॉरी अमित हैज़ टू ईट। तो अमित को कोई ज़बरदस्ती तो नहीं खिला सकता है ना अमित को, या फिर किसी के डर से खाना पड़ रहा है। खाना तो किसी के डर से नहीं खाना पड़ रहा है, खाना तो अपनी मर्जी से लोग खाते हैं। अमित को खाना है, अमित इज़ टू ईट। हमको ठहरना है, वी आर टू स्टे। अब मैं कहीं गई और मुझे मजबूरी में, एक होता है कंडीशन कि मुझे मजबूरी में ठहरना पड़ रहा है, वो ठीक है। अगर हमें बोलना हो कि मुझे ठहरना है, मुझे अगर मैं गई नानी घर गई या कहीं भी गई और मुझे ठहरना है, मुझे इच्छा है वहाँ पे ठहरने का, तो मैं ऐसे बोलूँगी ना, वी आर टू स्टे। हमें ठहरने का इच्छा है, मजबूरी रहेगा तब हमें वी हैव टू स्टे लगाना है। ओके, मुझे नहाना था, अब नहाना था तो मुझे इच्छा था नहाने का, बट मैं नहीं नहा पाई, मुझे इच्छा था, मुझे नहाना था, आई वॉज टू टेक अ बाथ। ये जो भी हुआ आपको इज़ एम, उसके बाद इज़ एम आर, ये सब प्रेजेंट के लिए कि कोई चीज़ इच्छा हो तो प्रेजेंट में, वाज वर्ड जो हुआ वो पास्ट के लिए हुआ कि हमें पास्ट में मतलब इच्छा था। और क्या है उसके बाद मजबूरी है, मजबूरी में अगर जाना पड़े या फिर खाना पड़े, रहना पड़े, नहाना पड़े, तो आपको कैसे यूज़ करना है? मुझे जाना पड़ रहा है, आई हैव टू गो, क्योंकि ये मजबूरी है, मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है, तो आई हैव टू गो। अमित को खाना पड़ रहा है तो अमित हैज़ टू ईट। अब अमित किसी के घर गया, अब अमित को खाने का मन नहीं है, ठीक है, उसका पेट पूरा फुल है, उसके बावजूद भी वो क्या है कि वो बोल दिया खाने के लिए, नहीं खाएगा तो उसे बुरा लग जाएगा, तो इसीलिए अमित को खाना पड़ रहा है, तो अमित हैज़ टू ईट। हमको ठहरना पड़ रहा है, अब मैं कहीं किसी के घर गई, अब क्या है कि मुझे अब कोई काम के लिए गई, वो काम हुआ नहीं, अब कोई रास्ता नहीं वहाँ पे कि मैं कहाँ रहूँ, तो दोस्त के यहाँ तो ठहरना पड़ेगा, तो हमको ठहरना, मजबूरी में ठहरना पड़ा, नहीं तो मैं रिटर्न वापस घर आ जाती। ओके, तो हमको ठहरना पड़ रहा है तो वी हैव टू स्टे। मुझे नहाना पड़ा था, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहाने का मन नहीं था, मुझे फीवर थी, फिर भी मुझे नहाना पड़ा था मजबूरी में, आई हैड टू टेक अ बाथ। ओके गाइज, मुझे तो लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, बट मैं एक और भी अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। गाइज, आप लोग क्लास में लास्ट तक कंटिन्यू बने रहें। अब देखो कि अगर प्रेजेंट में किसी भी चीज़ का इच्छा है तो आपको कैसे बोलना है? एम टू, इज़ टू, आर टू करना है, मतलब कोई भी काम करना है इच्छा के अनुसार। जब कोई काम अपनी इच्छा से करना है तो हमें इस तरह से सेंटेंस को बनाना है। तुमको सच बोलना है, तो सच जो है वो अपने लोग खुद की मर्जी से सच बोलता है, किसी के ज़बरदस्ती कहने से नहीं कि तुम्हें सच बोलना है। ओके, यानी मजबूरी नहीं है कि मुझे सच बोलना ही है, मुझे मन होगा तो मैं सच बोलूँगी, नहीं होगा तो नहीं बोलूँगी। तो तुमको सच बोलना है, यू आर टू टेल द ट्रुथ, यू आर टू टेल द ट्रुथ। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई एम टू लर्न इंग्लिश, आई एम टू लर्न इंग्लिश। उसको विदेश जाना है, ही इज़ टू गो एब्रोड, ही इज़ टू गो एब्रोड। हमको आम खाना है, वी आर टू ईट मैंगोज, क्या है? वी आर टू ईट मैंगोज। खुशबू को सेब खाना है, तो खुशबू इज़ टू हैव
एंड एप्पल्स। अब आप बोलोगे यहाँ पे ईट क्यों नहीं लगा, क्योंकि खाना है। तो आप एक चीज़ याद रख लो, मॉडर्न इंग्लिश में जो है ये हैव का यूज़ बहुत होता है खाने और पीने की जगह पे। तो आप हैव ही लगाओगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ईट तो हम बहुत सदियों से बोलते हुए आ रहे हैं कि ईट मिस होता है खाना। तो आप हैव ही लगाए तो सही रहेगा। खुशबू को सेब खाना है तो खुशबू इज़ टू हैव एन एप्पल्स। ओके, अब देखो कि अगर क्या है कि पास्ट में मुझे कोई भी काम करना था, यानी कि इच्छा था करने का बट नहीं की भी या फिर नहीं भी की, दोनों हो सकता है। तो क्या करना है, वॉज टू वॉर टू करना था, जब कोई काम अपनी इच्छा से करना था। ओके, तुम्हें सोना था, यू वॉर टू स्लीप। क्या था, तुम्हें सोना था, यू वॉर टू स्लीप। मुझे घर जाना था, मतलब कि इच्छा था मेरे घर जाने का, तो बट मैं नहीं गई, टाइम नहीं मिला, मुझे घर जाना था। आई वॉज टू गो होम। क्या है, आई वॉज टू गो होम। उसको नौकरी छोड़नी थी, तो नौकरी जो कोई छोड़ता है तो खुद की इच्छा से छोड़ता है। ओके, क्योंकि कोई क्या है ना, मजबूरी नहीं होती है कि हाँ, कभी कभी मजबूरी भी होती है, ऐसा नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो जॉब छोड़ देते हैं और टीचिंग लाइन में चले जाते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, कुछ बिजनेस कर लेते हैं। तो ये सब हुआ कि इच्छा के अनुसार वो काम करना। ओके, उसको नौकरी छोड़नी थी, तो ही वॉज टू लीव द जॉब। ही वॉज टू लीव द जॉब। मुझे खीर खानी थी। अब आप लोग बताओ कि खीर का इंग्लिश क्या होगा। इंग्लिश में हम खीर को क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में खीर को क्या बोलते हैं, राइस पुडिंग। क्या बोलते हैं, राइस पुडिंग। आई वॉज टू हैव राइस पुडिंग। अब आप लोग बोलेंगे फिर यहाँ पे हैव लगा, क्योंकि इट नहीं लगाना है, हैव आप लोग को भी हैव ही लगाना है। आई वॉज टू हैव राइस पुडिंग। सोनू को रिया से शादी करनी थी। सोनू को रिया से शादी करनी थी, तो सोनू वॉज टू गेट मैरिड टू रिया। क्या है कि सोनू वॉज टू गेट मैरिड टू रिया। ओके, तो गाइज आपको कुछ बताना भूल गई थी मैं, कि जैसे था ना कि सेंटेंस में कि सोनू को रिया से शादी करनी थी, तो क्या सेंटेंस बना था, सोनू वॉज टू गेट मैरिड टू रिया। ओके, टू रिया। तो अब जैसे कि क्या है कि किसी से शादी करनी हो तब आपको लगाना है कि गेट मैरिड टू रिया। अगर ऐसा हो कि मुझे आपसे शादी करनी है, आई एम टू मैरी यू, ऐसे होगा सेंटेंस। जैसे अब मानो कि मुझे इच्छा है कि आपसे शादी करनी है, तो आई एम टू मैरी यू। ओके, अब आप यहाँ देख लो कि जब कोई काम किसी मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, हैज़ टू। अगर प्रेजेंट में हो तो हैज़ टू, हैव टू, ये आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाइएगा, हैज़ टू और हैव टू करना पड़ता है। हैड टू जो होता है वो पास्ट में होता है सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो। उसके बाद विल हैव टू, जैसे कि कोई काम मजबूरी में आपको करना पड़ेगा, मन नहीं है फिर भी करना पड़ेगा। ओके, तो आप यहाँ देखो, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। क्या है, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, बिल्कुल भी मन नहीं है फिर भी जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है। ओके, मजबूरी में जब कोई काम करना हो तब आपको ऐसे बनना, आई हैव टू वेक अप अर्ली। उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, तो ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। क्या है, ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। हमको स्कूल जाना पड़ता था, मजबूरी में जाना पड़ता था, जाने का मन नहीं था, तो वी हैड टू गो टू स्कूल। क्या है, वी हैड टू गो टू स्कूल। रवि को चिल्लाना पड़ता था, तो रवि हैड टू शाउट। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि शाउट। आप बोलोगे ये शाउट क्यों आया, तो शाउट मीन्स भी होता है चिल्लाना और स्क्रीम मीन्स भी होता है चिल्लाना। तो SCREAM, स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना। वो किस टाइप से चिल्लाना हुआ, जैसे कि सडन कोई भी चीज़, डरावनी चीज़ देखा और बिल्कुल ज़ोर से चीख निकाली, तो उसके लिए हम स्क्रीम लगाएंगे। और जैसे कि कोई पर्सन हो चिल्लाने के लिए, उस पर चिल्लाया, तो यहाँ है ना कि रवि को चिल्लाना पड़ता था, किसी पर तो चिल्लाना ही पड़ता रहा होगा ना, तो क्या होगा कि यहाँ पे शाउट लगेगा। अगर स्क्रीम लगाइएगा तो वो सडन जोर से चिल्लाना, जैसे किसी डरावनी चीज़ को, भूत शैतान या इसको देखकर चिल्लाना, तो उसमें हम स्क्रीम लगाएंगे। और फिर शाउट जो है
वो हमें क्या, किसी पर्सन पे चिल्लाना। तो रवि हैड टू शाउट, तुमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, यू विल हैव टू लीव द जॉब। ओके, अब कुछ सेंटेंस आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं बोल रही हूँ कि अब जैसे देखो, मुझे क्या है कि मुझे जॉब करना पड़ रहा है, क्या है, मुझे जॉब करना पड़ता है, मुझे जॉब करना पड़ता था, मुझे जॉब करना पड़ेगा। मुझे खाना है, क्या है, मुझे खाना है, मुझे खाना था। ओके, मुझे खाना है, मुझे खाना था। उसके बाद क्या है कि उसको पढ़ाना पड़ता था, उसको पढ़ाना पढ़ता है, उसको पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद उसको पढ़ाना है। ये सभी सेंटेंस आप लोग को गाइस बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो कैसी लगी तो आप लोग को वो भी बताना है कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो आप लोग प्लीज़ शेयर भी किया करो। और क्या, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू गाइस।